अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये 3 कैटेगरी हैं जिनमें से आप पक्का फॉल करते ही करते हैं, या तो आप बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं या वर्किंग है। आज हम इन तीनों के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे इनको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, टाइम टेबल क्या बनाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इतना कम समय हमारे पास बचा है और इतना सारा पहाड़ जैसा काम अपने पास पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चे से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, मैनेज ही नहीं हो रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज को पहले पढ़े कौन सी को बाद में पढ़े, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें, मैनेज करें। एक एक चीज मैं तीनों कैटेगरी की यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत काम की वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। कुछ अपलिफ्टमेंट आपको अपनी पढ़ाई के अंदर जरूर मिलेगी। जब भी मैं बना के जाता हूं तो 2-4 चीजें तो आप एक्स्ट्रा उसके बाद पढ़ते ही होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। अभी अपना टारगेट सिंपल से ये होना चाहिए कि 150 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। हालांकि टीयर 1 के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, लेकिन यहां पे 150 प्लस के लिए हमें टारगेट रखना है, क्योंकि टीयर 2 के लिए तैयारी आपकी वैसी हो जाएगी, फिर अच्छी हो जाएगी। बिगिनर के लिए अगर मैं बात करूं तो इसको 12 घंटे कम से कम मिल जाएंगे पूरे के पूरे शेड्यूल में, इतना पढ़ना ही चाहिए। अभी बहुत कुछ बताऊंगा मैं। अब ऐसी एक्सपीरियंस्ड का बात करूं तो 8 घंटे, और वर्किंग वाले की बात करूं तो 5 घंटे की, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसको 5 घंटे भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो अगर 8 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो वो फोड़ देंगे एग्जाम के अंदर। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसका क्या आउटपुट भी उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका आउटपुट उतना आ रहा है, इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पे सारी की सारी गेम होगी, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले मैं बिगिनर की बात करता हूं। आप देखिए कि जो बिगिनर है वो 12 घंटे पढ़ेगा, ठीक है। अब 12 घंटे के अंदर में फ्रेश और लीजर आवर्स, लीजर मतलब खाली समय जो आप टाइम पास के लिए बिता रहे हैं, या आपका लो टाइम है, बिल्कुल दोनों में से देखिए कि कोई भी शाम को हो सकता है, कोई भी सुबह हो सकता है। आपके डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी के बंदे हो सकता है आपका दिमाग शाम को ज्यादा एक्टिव रहता हो और हो सकता है कि सुबह ज्यादा रहता हो। तो यहाँ पे फ्रेश आवर्स में मान लो अगर तुम सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहे हो और 6 घंटे में भी तुमने 1-2 घंटा अपना बर्बाद कर दिया, जे जानू नमन हेलो, ये सब करने में बर्बाद कर दिया फ्रेश आवर्स का, जिसमें कि आपको सच में बहुत ढंग से पढ़ना था, तो आप बहुत अपने साथ नाजायज कर रहे हैं। यहां पे देखिए फ्रेश आवर्स में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि रीजनिंग मैथ्स जैसी चीजों को हम निपटाए, क्योंकि यहां पे आप एक्टिव फील करते हैं तो आप जल्दी 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 निपटा सकते हैं। लेकिन जो लीजर आवर्स हैं, लीजर आवर्स में क्या निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, जीके या इंग्लिश को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो खाली समय होता है या आलस आ रहा है, लेटे हुए हो, तब आप हमारी वीडियो चला ली हिस्ट्री की, उससे देख लिया, हमारी ज्योग्राफी की चला ली, जो भी आपको अच्छा लगे, जीके की चला ली, इंग्लिश की चला ली, इंग्लिश के एंटोसाइनो कर लिए, पीक्यूआरएस कर लिए, उनमें दिमाग थोड़ी लगाना होता है भाई इतना। वो तो एकदम हल्की फुल्की चीजें हैं, हमें तो चलते फिरते उसको करने की आदत है, ऐसा अपना हाल होना चाहिए। तो ये लीजर आवर्स को आपको वैसे यूटिलाइज करना है। और ये जो फालतू के काम होते हैं वो लीजर आवर्स में जरूर कर लीजिए, लेकिन फ्रेश आवर में कभी भी कोई भी रील मत देखो, कोई जोना शोना मोना कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और आपको मैं बता दूं कि जो बिगिनर है उसको देखिए एक तो स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और साथ में उसको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, उसके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकियों के लिए भी बात करेंगे अभी। आप देखिए कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक दिन में आप मैक्सिमम 2 कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उनके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि रीजनिंग है, रीजनिंग को भी निपटाना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट जैसी देते हैं ना तो रीजनिंग एक बहुत बड़ा सेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है और निपटना शुरू हो जाता है। अब पेपर फोल्डिंग है, उसमें कुछ पढ़ना थोड़ी है, सीरीज के क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लिए उसके बाद दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो प्रैक्टिस कर करके आएंगे, है ना। कोई नंबर ऑफ फिगर काउंट करनी है, वो प्रैक्टिस की गेम है सारी की सारी। तो अगर आप मॉक टेस्ट डेली लगा लोगे ना तो आपका वहीं पे काम हो जाएगा। मैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, सेक्शन मॉक टेस्ट की। और आपको मैनेज करना है कि पूरा जो चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज आपको वीकली शेड्यूल बनाना है। हर हफ्ते का शेड्यूल चैप्टर्स के हिसाब से बना के रखो। अब जितना टाइम बचा है और उसमें कितने चैप्टर आपके बचे हैं उनके हिसाब से डिवाइड कर लो टाइम को, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, कोई ना कोई चीजें तो आपकी छूट ही जाएंगी। और वीकली रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं कि आपको हमेशा पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है ना, एक बार उसको पूरे को रिवाइज जरूर करना। मान लो मैथ्स है, मैथ्स का पूरा चैप्टर कर लिया, लेकिन चैप्टर को करने के बाद आपने नोट्स बनाने के बाद उनको देखा ही नहीं। अब वो आपके हाथ में है ना, आप पूरा एक बारी नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद आपने देख लिया, उसको रिवाइज कर लिया, तो मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आपको। तो इस तरह का पूरा आपको परफॉर्म करना है। और मैथ्स के अंदर तो स्पेशली भाई अगर हो सके तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री को पहले हाथ मत डालना, उनमें आपका बहुत समय खराब हो जाएगा, उनको बाद में देख लेना। फिर डेली वोकैबुलरी आपको करनी, क्योंकि एंड में ये नहीं हो सकता कि आप 10 दिन के अंदर 5000 वोकैबुलरी याद कर ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी डेली लेके चलना पड़ेगा इन चीजों को। डेली 1 वर्ड को करो, डेली इडियम फ्रेजेस करो, फ्रेजेस याद ही नहीं होते हैं बच्चों को, तो डेली करोगे तब याद होगा ना। और फिर आज जैसे जो आपने पढ़ा है उसको कल ना नए पढ़ने से पहले पिछले वाले को भी रिवाइज करो, तो वो थोड़ा थोड़ा। और रिवीजन का ये मतलब नहीं होता कि रटने बैठ गए, 5 से 7 मिनट में रिवाइज कर डालो, क्योंकि वो अब आप आगे तक फॉलो करेंगे प्रोसेस को, बार बार रिवाइज करते रहेंगे 5-7 मिनट डेली, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा।
फिर मल्टीपल टाइम मैथ्स को आपको प्रैक्टिस देना पड़ेगा, नहीं तो मैथ्स का चीज़ें आप भूल जाएंगे वहाँ पे। और जीके को भी आपको बहुत ध्यान से देख के जाना पड़ेगा कि भैया कौन सी चीज़ें मेरे को करनी है, कौन सी छोड़नी है। वो मैंने ऑलरेडी जीके की एक वीडियो में बना के भी सब कुछ बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और 100 दिन की स्ट्रैटेजी भी बना के बताई थी, जिसके अंदर डिटेल में बताया था कि कौन से चैप्टर को कैसे करना है। वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख लेना। ये जो मैं बता रहा हूँ एक टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि टाइम कम है, उस एंगल से बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर अभी मैं आगे आऊंगा, 2 सेक्शन और रह गए हैं, दोनों की बात करूंगा अभी। हाँ, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट का कोई पास नहीं लिया है तो आज बैसाखी का ऑफर चल रहा है। ये 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है, 14 और 15 अप्रैल को। इसके अंदर 18 मंथ्स का पास मिल रहा है आपको। पहले 12 महीने का मिलता था, अब 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं टेक्स्ट बुक के साथ, और ऊपर से ऑफ भी हो गया 269 रुपीज़ का। सभी मॉक टेस्ट एक प्लेटफॉर्म के नीचे। और मैंने आपको बोला था सेक्शनल टेस्ट लगाना है, तो इसमें जा जाके जितने भी सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग के हैं वो जरूर लगाओ, क्योंकि रीजनिंग को आप सेक्शनल टेस्ट से ही ठीक कर सकते हो। ये लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। GV10 कोड यूज करेंगे तो ये ऑफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके ये आप इसका लिंक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम टारगेट करते हैं अब दूसरी चीज को, कि हमारा एक्सपीरियंस जो बंदा है ऑलरेडी, जिसने पढ़ रखा है सब कुछ, एक बार एग्जाम को निकाल रखा है, हो सकता है उसका Tier 1 हो गया हो, Tier 2 ना हुआ हो, या हो सकता है Tier 1 के बिल्कुल वर्ज पे रह गया हो, तो उसको कैसे चीजें करनी है। देखो सबसे पहले उसको काम क्या करना है, उसको ये देखना है कि भैया जब तुम पेपर दे के आए तो कौन सी मिस्टेक्स थी, कौन सी गलतियां थी वो, कि जो तुमने एग्जाम के अंदर की। क्या ऐसा था कि तुमने मॉक टेस्ट नहीं दे रखे थे अच्छे खासे और तुम्हारी प्रैक्टिस ही नहीं थी? क्या तुम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए थे पेपर के अंदर? क्या फिर तुमने मैथ्स पढ़ रखा था उसको भूल रहे थे? या फिर तुमने जीके के जो चीजें पढ़ के गए तुम्हें याद ही नहीं हुआ और वहां पे तुम टिक ही नहीं कर पाए? क्या रीजन क्या थे? रीजनिंग में कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई 3 चैप्टर ऐसे थे सीरीज वाला, मिसिंग नंबर वाला, कि वहां जाके मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन निकला नहीं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि मैंने गलत क्वेश्चन को हाथ डाल लिया और मैंने फिर उन क्वेश्चन को इतना करने की कोशिश की कि टाइम वेस्ट हो गया पूरे का पूरा? बहुत सारी चीजें इसमें मॉक टेस्ट दे देके ठीक होंगी और बहुत सारी जो है प्रैक्टिस से ठीक होंगी। मैथ्स को भूल रहे तो प्रैक्टिस से ठीक होगा। बाकी अगर ये प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, आपको क्वेश्चन की स्किपिंग टेक्निक आ रही है, ये सब चीजें मॉक से हैंडल करनी पड़ेंगी। तो इस बच्चे को ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? मॉक्स पे करना चाहिए है पहली बात तो। और दूसरा, इसको भी चैप्टर वाइज अपना वीकली शेड्यूल बनाना है और इसके पास बहुत टाइम रहेगा, ये बहुत जल्दी कर लेगा कवर सब कुछ। देखिए मैंने 8 घंटे क्यों लिखा है कि अगर ये 8 घंटे भी पढ़े ना तो भी ये फोड़ सकता है, लेकिन इसके पास हमेशा टाइम रहेगा 4 घंटे अपने आप को इंक्रीज करने का। ये उस 4 घंटे को और अपनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए लगा सकता है अगर ये चाहे तो। वो अब इसके हाथ में है, सिंपल सी बात है। और फ्रेश आवर्स की मैं बात करता हूं तो 4 घंटे इधर लगा लिए और लीजर आवर्स में 4 घंटे लगा लिए। जरूरी नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपने ये जो खाली घंटे हैं इनको आपने इधर बढ़ा दिया ना, मान लो कि यहाँ पे सिर्फ अपने 2 ही घंटे थोड़े से लो टाइम के थे आपके, तो आप बहुत मैराकल कर जाएंगे क्योंकि आपका आउटपुट जो है ना वो बढ़ जाएगा। फिर अगर मान लो कि यहाँ पे 2 ही घंटे आपने बर्बाद किए लो टाइम के, और वो भी बर्बाद नहीं करने, कैसे यूटिलाइज करने मैं पहले ही बता चुका हूँ जीके की वीडियोस देख के या इंग्लिश को करके, ठीक है। तो इस तरह से यूटिलाइज करेंगे आप। और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहता है ना बंदा, तो थोड़ा एक्टिव रहता है। अगर आप बिल्कुल ही ढीले ढगे की तरह लेटे हुए हो, ऐसे करके कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। सूट बूट पहन के डेली तैयार होके कुर्सी पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। पजामे में पढ़ने वाले बहुत मुश्किल है कि सिलेक्ट होगा। ढंग से पूरा जींस जूंस पहन के अच्छे से पैक होके एकदम रेडी होके टेबल पे बैठ जा और फिर पढ़, तो सब कुछ होगा, ठीक है। नहीं तो नींद ही आती रहेगी, कभी कर ही नहीं पाओगे। और बैठ के तो तुम बिल्कुल ना कुछ कर पाओगे। टेबल चेयर ले लो, वहां पे बैठ के करो सब कुछ। और ये जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं ये 2 या 3 लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसके पास देखिए एक्स्ट्रा टाइम हमेशा रहेगा। और फोकस इसको करना है रिवीजन पे और मॉक्स पे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और प्रीवियस ईयर की जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनसे सीख के उन चैप्टर्स को रिफाइन जरूर करें। और ये रिफाइन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है अपने वीक एरियाज को। ये देखो टॉपिक वाइज देखना है बस इसको। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके बाद टाइम है, तो ये वो सब चैप्टर्स को भी कर सकते हैं जो इसने छोड़े। मान लो कि उस टाइम पे हो सकता है ज्योमेट्री अच्छे से ना किया हो, मेंसुरेशन अच्छे से ना किया हो, तो ये उन सब टॉपिक्स में फोड़ देगा अगर ये ढंग से, इसके बाद टाइम है, ये उनकी प्रैक्टिस ढंग से कर ले। या कोई ग्रे जोन है इसका कि भैया यहाँ पे ये हमेशा फंसता है। पेपर के अंदर भी क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं हिला, इससे बहुत आसान क्वेश्चन था फिर भी नहीं हो पाया, तो भाई तू करना, जबरदस्त प्रैक्टिस, तेरे पास टाइम है, और क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है। और कवर करना है इसको अपडेटेड थिंग, जितनी भी नई चीजें हैं अपडेटेड थिंग्स है, इसके पास पूरा टाइम है तो ये कवर करे उसको। फिर जीएस की बात करते हैं, तो अब क्योंकि ये बच्चे के पास टाइम है, ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है एक बार, तो फिर ये बंदा ना थोरोली क्या करे कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जीएस को भी पढ़ ले, क्योंकि आपको एक गुड पोस्ट दिलाने में ना जीएस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये थोरोली जीएस को भी पढ़े। इसका जो है मेन टारगेट क्या है, इसको ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत नहीं है, ये हार्ड वर्क से ही इसका काम हो जाएगा, ठीक है। जबकि
जो बिगिनर है उसको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, लेकिन इसको प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही सीख सीख के सब कुछ करना है। इसको सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इसके लिए। अब हम बात करते हैं वर्किंग बंदे की। अब वर्किंग बंदे को केवल और केवल बचा सकता है इसका स्मार्ट वर्क, यानी कि आप जॉब भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है। और अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आपने कभी एसएससी के बारे में सुन ही नहीं रखा, फिर तो भाई ये बहुत ही मुश्किल टास्क है कि आप 2-2.5 महीने में कवर कर लो, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखी हैं चीजें और फिर आप जॉब भी कर रहे हैं साथ में, तो आप शायद उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे। और रहेगा इसमें सारा सारा गेम आपका स्मार्ट वर्क का। हार्ड वर्क तो देखिए करना ही पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा खुद को, लेकिन हार्ड वर्क अब 4 या 5 घंटे को पढ़ने को मैं हार्ड वर्क नहीं बोल सकता ना। हार्ड वर्क तो उसको बोलूंगा कि 12-12 घंटे 13-13 घंटे आप पागलों की तरह एक ही चीज में एक ही जगह पर एनर्जी लगाएं, उसको हार्ड वर्क बोलूंगा। अब यहाँ पे तुम आओगे जॉब में थक हार के, वहां पे 4 बातें 4 डांटे बॉस की सुनोगे, फिर थक हार के घर पे आओगे, परेशान रहोगे। घर पे आके पता लगा कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो मुंह फुला के बैठी हुई है ना, तो वो बोली जानू आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, और तुम अपना टाइम फिर जानू को देने चले गए, फिर इतने में वापस। अब कई सारी इसमें प्रोबेबिलिटी बनती है, तुम किस किस्म के आदमी हो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रोबेबिलिटी बने, चाहे कितने भी थकार रखे हो, 5 घंटे अगर तुमने निकाल लिए तो ही तुम्हारा कुछ हो सकता है, नहीं तो तुम भूल जाओ कि एसएससी को कर सकते हो। सिंपल सी बात मैं वर्किंग वालों के लिए बता रहा हूं। अब इसके लिए बहुत सारे आपको फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज, घर वालों का काम, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जानू शोना मोना सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। अब इसके पास 5 घंटे मैं मान के चल रहा हूँ, फ्रेश आवर 2.5 घंटे, लीजर आवर 2.5 घंटे। आप पहुंचेंगे, आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे होगा कि इसके बाद 2.5 घंटे ही है, 5 में से हो सकते 4 घंटे पढ़ ले। भाई थकार के आएगा ये इंसान, गिरा पड़ा होगा, एनर्जी इसके अंदर होगी नहीं, सारा दिन काम करके आएगा, फ्रस्ट्रेट होके आएगा, ये 2.5 घंटे ही फ्रेश निकालने में तो कह रहा हूँ वही बड़ी बात है, ठीक है। और इसको भी वही करना है, जीके इंग्लिश करनी है अपनी लीजर आवर्स में, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर डे जो इसको लेके चलना है, ये मैक्सिमम 2 लेके जा पाएगा। हो सकता है ये 2 भी ना कर पाए, लेकिन कोशिश इसको करनी चाहिए कि ये 2 कर ले, 3 पे तो ये जा भी नहीं पाएगा। अगर इसकी उसमें जॉब में सैटरडे संडे छुट्टी होती है तब ये उनका यूटिलाइज कर सकता है, उस दिन ये बहुत ज़्यादा अपना आउटपुट निकाल सकता है। लेकिन अगर सैटरडे नहीं होती है, छुट्टी सिर्फ संडे होती है, तो भाई तुम्हें संडे अपने सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। सुबह से लेकर रात तक तुम्हें संडे में मैक्सिमम अपना चर्न आउट करना पड़ेगा। ऐसे ही चैप्टर वाइज इसको पूरे का पूरा शेड्यूल इसको भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा, टाइम कम है। और फोकस इसको जो करना है ना स्मार्ट तरीके से करने के लिए, लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। जबकि आप देखिए कि अगर आप प्रो बच्चे हैं, एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं, ऑलरेडी 1 साल आपने लगा रखे तैयारी में, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर 3 ईयर पे नहीं फोकस करोगे, आप पिछले 5-7 साल के पेपर देख के जाओगे, आप बहुत सारी चीजें नई भी करोगे। लेकिन ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के पिछले 3 साल के पेपर कर ले, वही बड़ी बात है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चन के थ्रू सीख ले। ये इसके पास टाइम नहीं है कि ये एक एक चैप्टर को करने बैठे, ये क्वेश्चंस के थ्रू जो सीख सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। फिर जो इजी पार्ट है पहले इसको वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देखिए कि टियर 1 तो क्वालिफाइंग है सिर्फ नेचर, और अगर ये क्वालिफाइंग ही है तो ये इजी वाले पार्ट को पहले कर ले और टफ वाले को बाद में देख ले, क्योंकि आपको तो सिर्फ बैरियर पे रहना है, और क्या करोगे, टाइम कम है आपके पास। और लीव द टफ पार्ट बिकॉज टियर 1 इज क्वालिफाइंग, ये मैं बता चुका हूं। फिर इसको जीएस और इंग्लिश जो है, इसको अगर कोशिश कर सकता है तो अपने ऑफिस आवर्स में, जैसे मान लो कि खाने की ब्रेक मिली, 1 घंटे की तुम्हारी ब्रेक हो रखी है, आधे घंटे की यूजुअली हर जगह मिलती है, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा हर एम्प्लॉय निकाल लेता है। अब भाई तुम 15 मिनट में लंच करके अपना, और आखिरी के 40-45 मिनट पढ़ लो। अब उस 40-45 मिनट में या तो जीके पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो। वहाँ पे बैठ के इंग्लिश के बहुत सारे तुम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन निपटा सकते हो, वोकैब निपटा सकते हो। ये तुम्हें मैनेज करना है कि हाउ विल यू डील विद दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जीएस और इंग्लिश को कोशिश करो ऑफिस आवर्स में, और घर आके जो है आप फ्रेश आवर्स के अंदर क्या करिए, मैथ्स और रीजनिंग को करिए। और बीच बीच में जैसा भी आपको आपका टाइम सूट करता है आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। और रीजनिंग का तो मैं बोलूंगा कि आपको डेली 1 मॉक टेस्ट, सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, डेली 1 मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। और आखिरी के जो 20-25 दिन होंगे ना, जब पेपर होना होगा, तब आप भाई छुट्टी ले लेना, नहीं तो फिर जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आखिरी के समय में हमेशा हमें आखिरी के 15 से 20 दिन मॉक टेस्ट बैक टू बैक लगाने, और इस लड़के को तो फिर मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने, साथ में बहुत सारे इसका काम छूट रखा होगा, इसको वो भी करना है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसके लिए डील करनी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता है। अगर आप जी जान से लग जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट थिंग, आज आपको देखिए कि ऑलरेडी आप
एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर आप वर्किंग हैं या बिगिनर हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, हमने सब कुछ जैसे रेडी एंड मेड नोट्स दे रखे हैं, उससे आपका टाइम बचा सकते हैं। अब गेम तो सारी टाइम की है, तो टाइम बचाना है तो आज देखिए कि बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, जो हमारा कॉम्बो है उस पर 80% ऑफ हो रखा है, 499 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। इसमें सभी के सभी नोट्स, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। साथ में हम फ्री इंग्लिश का वीडियो कोर्स भी दे रहे हैं। एक्स्ट्रा अपडेशन की वैलिडिटी है जून तक की, और वैलिडिटी ये लाइफ टाइम है, हमेशा ये कंटेंट आपके पास रहेगा। और हम नेक्स्ट लेवल कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट बनाने में बिलीव करते हैं। 2 पैसे का सड़क छाप कंटेंट हम लोग देते नहीं है, ठीक है। और ये आप सिर्फ आज के लिए 499, चाहे आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप मेल में मेंशन करना कि मेरे को हिंदी का कंटेंट चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप मेल में मेंशन कर देना कि इंग्लिश मीडियम के लिए चाहिए है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ जीएस और कंप्यूटर का चाहिए तो वो 50% ऑफ पे 399 का है, और ये जो हिंदी वाला है ये भी 499 का ही है आज। बस आपको मेंशन करना है वहाँ पे कि ये हिंदी के लिए मेरे को चाहिए, और सिर्फ जीएस का लेना है हिंदी में तो 299 का है। तो आप 499 वाले में जाएंगे तो सिर्फ ये आज के लिए ऑफर है, ठीक है। आज के लिए मतलब कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2 दिन के लिए है, ये 13 और 14 तारीख के लिए है सिर्फ, सिंपल सी बात ये है। ये हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। डायरेक्टली इन पे पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस ईमेल आईडी पे भेज देना, अगले 12 घंटे के अंदर अंदर हम आपको ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है गाइस, ये एक बार देखना चाहें तो ये हमारी इस तरह की पीडीएफ्स रहती हैं कलरफुल सी, ये आप देख सकते हैं। हिंदी वालों के लिए भी दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू, लव यू ऑल।